तो तुम्हारे चुप करने से अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो इसका मतलब तुम्हारी चुप में कहीं खलल है। तो मीनिंग भाई चुप का भी एक अलग पैटर्न होना चाहिए। जनाब आली वो है ना, तुम्हारी खामोशी एक दिन हमारी जान ले लेगी। अच्छा। तो जब खामोशी जान लेने की सलाहियत रखती है तो हर एक का पैटर्न होता है, और ये काम ही लाइफ कोच का यही है, रिलेशनशिप कोच का ये, वो आपके पैटर्न्स बदलता है और आपको जब उनके नताइज ज़्यादातर ना वो थ्रेटनिंग खामोशी होती है, आपकी खामोशी के साथ एक धमकी होती है, धमकी मौजूद होती है, वो गैर मुनासिब है। और देखिए, जब आप किसी की धमकी किसी के लिए संभाल के रखोगे तो वो धमकी संभली हुई तो आप ही के दिल में है ना जनाब। तो इस मतलब धमकी को जिसने संभाल रखा है तकलीफ में तो वो है, तो हम जब उसको उस तकलीफ से निकालेंगे तो वो किसी के लिए तकलीफ का सबब नहीं होगा ना। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है लगारी साहब, और जिस घड़ी आप इसे समझ लेंगे सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। अच्छा, इसमें एहसास के अलावा अगर कोई आप फैक्टर बताना चाहें खासतौर पर रिलेशनशिप के हवाले से, कि आज की सोसाइटी में क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसकी कमज़ोरी का सबब बनते हैं? मीडिया का उसमें बड़ा किरदार है। सोशल मीडिया में जो कंपैरिजन चल रहे हैं, अब देखें ना, हम यहाँ बैठे हैं ना, हमारे ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है ना जनाब आली। जब ये सामने आएगी तो ग्रीन तो नहीं होगी, पता नहीं क्या क्या पीछे चल रहा होगा। जहाँ आपने कपल्स की बात की, हो सकता है कपल्स की तस्वीरें पीछे आ रही हैं, सब कुछ। अब वो ग्रीन स्क्रीन लोग देख नहीं रहे, वो तो देख रहे, बिहाइंड द सीन नहीं देख रहे, वो कोई देख ही नहीं रहा। अब सोशल मीडिया पे क्या होता है, किराए के लहंगे पहन के लोगों को मजबूर किया जाता है कि तुम किराए के मत पहनो। सही बात है। तो वो फिर क्या करते हैं, वो 7-7 लाख, 15-15, 20-20 लाख के एक लहंगे भी लेते हैं, वो एक रात से ज़्यादा का नहीं है। और वही बेटी जब 5-6-4 महीने बाद घर आके बैठ जाती है तो पता चलता है कि 2.5 करोड़ ज़ाया हो गया। उसी बेटी की तरबियत के ऊपर वो 5 लाख लगाने को तैयार नहीं होंगे कि किसी रिलेशनशिप कोच के हवाले कर दें, और ना करें हवाले उसके, अपने आप को उसके हवाले कर दें। मैं तो आजकल समधियों को ट्रेनिंग करा रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये तो आपके हाथ नहीं आने के, तो आप तो अपना दिल बचाओ, आप तो अपने आप को किसी कोचिंग सेंटर में जाके ग्रूम करके फिर अपने बच्चों की, जनाब अली, जो कि आपको निभाना तो आए जो आपके साथ है। देखिए, मेरे अली का बड़ा खूबसूरत फरमान है कि बच्चों को तालीम उसके दौर के मुताबिक दें। तो इसका मतलब क्या है कि आज अगर काले बटनों वाला मोबाइल में लेके बड़ा फिरता हूँ और मैं कहता हूँ जनाब मैंने नहीं पता है की होता है, तो फिर आपके बच्चों को पता है वो क्या होता है? बिल्कुल। असल में मैं इसमें ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई आपकी प्रमोशन नहीं कर रहा। मीनिंग में कोचिंग से मुराद ये है कि आप अच्छी सोबत में भी बैठ जाएं, आपकी कोचिंग है, यही तो होती आप अच्छा पढ़ लें, आपकी कोचिंग है, आप अच्छा सुन लें, आपकी कोचिंग है। तो जब आप अच्छा सुनेंगे, अच्छी महफिल में बैठेंगे, देन आप इस चीज़ के मेरे ख्याल में एलिजिबल होंगे कि आप अपने बच्चों की भी कोचिंग कर सकें। आपने चूँकि सोहबत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया लगा रही साहब, तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते आपके कर्ज करूँगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक हिकायत है, उसमें वो फरमाते हैं कि एक पहले होती थी मुल्तानी मिट्टी जिससे नहाते थे लोग, खुशबू वाली होती थी, अच्छी होती थी। तो वो फरमाते हैं कि 2 हमाम थे, और माजी में पहले हमाम हुआ करते थे, लोग मुसाफिर उतरते थे, नहा लेते थे। बिल्कुल। तो वो एक हमाम के अंदर एक मुसाफिर जाके नहाता है, और जब वो नहाता है ना तो वो मिट्टी कहीं मुल्तानी मिट्टी उठ के एक आम मिट्टी वाली जगह पर टिकिया बतौर साबुन के वहाँ पहुँच जाती है। ठीक है। वो जब वो नहाता है तो उसकी खुशबू जो होती है ना मुल्तानी मिट्टी की, दूसरे टिकिया में भी चली जाती है। अच्छा, उस कैफियत को उन्हें बताया, कहते उसके बाद एक और बंदा वहां नहाने, और आम सी मिट्टी थी, जब वो नहाने लगा उससे, तो उसने कहा कि तुम्हारे अंदर से खुशबू कहाँ से आ गई? तो उसने कहा कि जमाले हम नशी दर मन सरकर्द वगरना मन हमा खाकम के हस्ता, यानी मैं जिसके साथ रही हूँ उसकी खुशबू मेरी ज़ात का हिस्सा बन गई थी, नहीं तो मैं तो आम सी मिट्टी थी। तो ये जो सोहबत औलिया होती है, जो सोहबत होती है बुजुर्गों की, वो यही तो होती है। तो आप जब अच्छी सोहबत में होंगे, आपका बच्चा जब गाली निकालता है तो आपको अपने आप को देखना होता है कि आपने कहीं निकाली है तो वो निकालना सीखा है।